और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके से, जहां पर आतंकवादियों के देखे जाने की खबर एक बार फिर से सामने आई है। पिछले दिनों भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई थी और कहा जा रहा था कि आतंकवादी देखे गए थे, पर आज वहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने आतंकवादियों ने किसी से खाना मांगा है और उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया जा चुका है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मामले में और जानकारी जो है वो हमारे साथ अमन साझा करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप ठीक से? जी जी। अमन, कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी वहां पर फिर से देखे गए हैं। क्या लगता है ये वही सेम आतंकवादी हैं या फिर कोई दूसरे हैं? जी, इस समय अभी अगर हम बात करें तो ऑफिसर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये जो पहले उधमपुर के मुजालता इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिन आतंकवादियों के साथ, क्या वो वही है। हालांकि अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि ये वही आतंकवादी हैं जो कि जंगलों का सहारा लेकर और नेचुरल हैबिटेट्स का इस्तेमाल करके जो है वो उधमपुर के एक गाँव में नजर आए हैं, जहाँ पर इन्होंने खाना भी जो है घर से मांगा है और उसके बाद वापस से जंगलों में जो है फरार हो चुके हैं। अमन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताई जा रही है? कौन सा इलाका, क्या ये जंगल के पास का है या फिर रिहायशी इलाका बताया जा रहा है? अमन जी, ये जंगल के साथ वाला इलाका है, उधमपुर के चोरे मोटो इलाका है वहाँ का, जहाँ पर ये इन लोगों ने खाना मांगा है। जिसके बाद जब जिन लोगों से खाना मांगा गया था उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो इत्तला दी, जिसके बाद आज सुबह से ही जो है वो वहाँ पर कॉर्डर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमन, जानना चाहेंगे कि इन्होंने किससे खाना मांगा है वहां पर और कौन था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस मामले में जानकारी दी? जी, फिलहाल आपको मैं बता दूं कि उधमपुर का जो गांव है वहां पर एक घर में जाकर जो है वो उन्होंने खाना मांगा है और उसके बाद सीधा जो है वो जंगलों में फरार हो चुके हैं। हालांकि वो परिवार जो है उनका भी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की गई है, ना ही बताया गया है कि ये किसी मेल की तरफ से बताई गई है जानकारी है, फीमेल की तरफ से बताई गई है, क्योंकि लोकल्स को भी जो है वो किसी प्रकार का खतरा ना बने। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी जो है आइडेंटिटी जो है वो भी हाइड रखी है। क्या लगता है अमन, उम्मीदें जिस तरीके से जताई जा रही हैं या फिर यूं कहें कि संभावनाएं जो जताई जा रही हैं उससे ये नजर आ रहा है कि हो सकता है ये वही आतंकवादी हों और अपने सर्वाइवल के लिए ये खाना पानी यहाँ से ढूंढ रहे हों? क्या इस तरह की संभावना नजर आ रही है अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हो सकता है कि वही आतंकवादी हों जो कि उधमपुर के जंगलों में काफी समय से घूम रहे हों और इनका खाना पानी जो है वो खत्म हो गया, जिसके बाद ये वहाँ के लोकल्स के घरों में जाकर जो है वो खाना मांग रहे होंगे या पानी की चीज, पीने की चीजें, किसी प्रकार की खाने और पीने की चीजें जो है वो लोकल से मांग रहे हैं। लेकिन इस चीज से साफ पता है कि उधमपुर के जो जंगल है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो नेचुरल हैबिटेट का सहारा ले रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरों से बच रहे हैं। और जिस तरीके से अमन अभी मौसम बना हुआ है, इस तरीके के मौसम में जब धुंध ज्यादा पड़ती है तो कहा जाता है कि ये जंगलों के एरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां पर ये किसी को दिखाई ना दे सके। क्या लगता है? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसी वजह से धुंध की वजह से और काफी घना डिजिबिलिटी लो होने की वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी एक प्रॉपर ऑपरेशन जो है वो नहीं चला पाती है, जिसके चलते अगर हम बाकी एंगल्स की बात करें तो अपना भी कोलेटरल डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, पर लेकिन बड़ा सूझबूझ के साथ, ताकि हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटी ना हो, इन आतंकवादियों को जो है वो मौत की घाट उतारा जाए। चलिए शुक्रिया अमन, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी जरूर साझा कीजिएगा। पर जाते जाते एक बात और बता दें कि क्या अभी तक पुलिस विभाग या किसी सिक्योरिटी फोर्सेज से जुड़े हुए किसी भी डिपार्टमेंट से आपका संपर्क हो पाया है जिन्होंने इस मामले की जानकारी दी हो? जी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर्स ने अभी सिर्फ साफ यही जानकारी दी है कि सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ है उधमपुर के गांव में और वहां पर जिस घर से खाना मांगा गया था उनसे भी सारी जानकारियां जो है वो इकट्ठी की जा रही है। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि लोकल सपोर्ट इन आतंकवादियों को नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी इस तरह का सस्पिशियस देखा जा रहा है तो लोकल जो है वो पूरा साथ सिक्योरिटी एजेंसीज का दे रहे हैं। जैसे कि सांबा में भी कल परसों के दिनों में देखने को मिला, वहां पर भी एक बच्चे ने जो है वो जानकारी दी, इसके बाद वहां पर भी ऑपरेशन चलाया गया। तो या तो ये कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है या तो ये वही आतंकवादी हैं जो कि जंगलों का रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया अमन, ये जानकारी हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ फिर साझा करते रहिएगा और इसे फॉलो करते रहिएगा। शुक्रिया अमन। अमन ने हमारे साथ जो जानकारी साझा की है इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी अपने सर्वाइवल का ठिकाना ढूंढ रहे हैं और तरीके ढूंढ रहे हैं सर्वाइवल के। पर यहाँ से जम्मू संभाग से खास करके इनको लोकल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, जिसके चलते इन लोगों को ना खाना मिल रहा है ना दाना पानी मिल रहा है। हालांकि इस मौसम के चलते अभी जो विजिबिलिटी कम हो चुकी है, क्योंकि हर जगह पर धुंध ने अपनी चादर बिछा दी हुई है। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें जहाँ
जहां पर आज सुबह सुबह ही बर्फबारी हुई है, वहां पर भी आज विजिबिलिटी काफी लो है। तो उसी का ये कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं कि ताकि इनको कोई ढूंढ ना सके। पर फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम पर लगी हुई हैं और इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ भी इससे जुड़ी जानकारी होगी आपके साथ पल पल की खबर हम लोग जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।